क्लास 9th के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आज आपका चलेगा अध्याय 6 रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण पाठ का नाम है आपका, और इसमें पार्ट 1 आज शुरू होगा। आप पीछे बिंदु के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो और न मोटाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। रेखा भी पढ़े होंगे, बिंदुओं के बिंदुपथ को रेखा कहते हैं। रेखा की लंबाई दोनों ओर असीमित होती है। ये रेखा है, ये बिंदु। रेखा की लंबाई दोनों तरफ असीमित होती है। रेखाखंड, रेखा के किसी भाग को रेखाखंड, अगर हम बीच से कहीं से भी एक भाग काट लें तो यह रेखाखंड बन जाएगा। रेखाखंड, इसको भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं। किरण भी पढ़े होंगे। किरण में रेखा का एक अंत्य बिंदु होता है, दूसरा बिंदु असीमित होता है। यानी रेखा को कहीं से भी काट कर अलग कर दिया जाए, दो पार्ट अगर बना दिया जाए तो प्रत्येक पार्ट किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? किरण। इसमें एक अंत बिंदु होता है और एक की लंबाई अनिश्चित होती है। ये आपका किरण है। तो यही इस प्रश्नावली में रेखा और कोण में यही आपको पढ़ना है। कोण कोण के प्रकार। कोण के प्रकार आप जानते होंगे, कोण कितने प्रकार का होता है। कोण के प्रकार। कोण के प्रकार में पहला प्रकार है न्यून कोण। न्यून कोण। दूसरा है समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, इसको सरल कोण भी कहते हैं, बृहत कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण। न्यून कोण आप जानते हैं, वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। बृहत कोण को प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है। प्रतिवर्ती कोण एक और इसका नाम है, प्रतिवर्ती कोण। चलिए अब न्यून कोण के बारे में। 0 अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम, तो इस प्रकार के कोण को न्यून कोण कहते हैं। दूसरा है समकोण। समकोण 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम, यानी 90 और 180 अंश के बीच जो भी कोण आएंगे वह अधिक कोण होंगे। ऋजु कोण या सरल कोण 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहा जाता है। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम के कोण को बृहत कोण कहते हैं या प्रतिवर्त कोण। संपूर्ण कोण 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। तो ये कोण के प्रकार हैं। न्यून कोण,
समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहत कोण या प्रतिवर्त कोण, संपूर्ण कोण। इन कोणों को आप लिख लीजिएगा, कोणों के प्रकार लिख लीजिएगा सभी बच्चे। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त भी कुछ कोण होते हैं। कुछ कोणों के नाम इस प्रकार है, जैसे पूरक कोण, पूरक कोण। इसका एक और नाम है कोटि पूरक, कोटि पूरक। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो, जिनका योगफल 190 अंश हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर आपको 20 अंश का पूरक कोण निकालना है, 20 अंश का पूरक कोण, तो 90 में से घटा देंगे 20, 90 माइनस 20 बराबर 70 अंश। 20 अंश का पूरक कोण 70, 70 अंश का पूरक कोण 20 अंश। यानी पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 अंश में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। दूसरा समपूरक कोण भी आप जानते होंगे, समपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, उसे समपूरक कोण कहते हैं, जैसे 120 अंश का समपूरक कोण 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। यानी समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से घटा दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कोण है, आसन्न कोण। आसन्न कोण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के क्रमशः दोनों ओर हो, उसे आसन्न कोण कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। ध्यान रहे, ऐसे दो कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो दो कोण हैं ये आसन्न कोण कहलाएंगे। इसमें यह शीर्ष दोनों कोणों में आएगा, बी, और ये भुजा बीडी भी दोनों कोणों में है। तो एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो
और शेष दोनों भुजाएं वनिष्ठ भुजा के क्रमशः दोनों तरफ। तो इस तरह के कोण को क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। ऐसे कोण को क्या कहते हैं? आसन्न कोण। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। कोणों के प्रकार में कुछ और भी है, जैसे रैखिक युग्म एक नाम आइए सुने होंगे आप लोग, नहीं तो जान लीजिए रैखिक युग्म क्या होता है। ऐसे दो आसन्न कोण, ऐसे दो आसन्न कोण, आसन्न कोण जिनका योगफल, जिनका योगफल 180 अंश हो, उसे रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक रेखा पर, यानी रैखिक युग्म जो बनता है एक रेखा पर बनता है। अब ये आसन्न कोण है, शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, वो एक भुजा उभयनिष्ठ है, और इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। कोण AOC धन कोण BOC बराबर 180 अंश। तो ये जो युग्म कोणों का बनता है इसको रैखिक युग्म कहा जाता है। इस पर आपको सवाल हल करने के लिए आएगा। अब इसके बाद कोणों के प्रकार में शीर्षाभिमुख कोण का नाम सुने होंगे आप लोग। शीर्षाभिमुख कोण अथवा सम्मुख कोण। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी यह हम देख रहे हैं कि एक AB रेखा है और एक रेखा CD है, एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस तरह आमने सामने के कोण बनेंगे जिनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी कोण AOD का शीर्षाभिमुख कोण होगा कोण BOC, कोण BOD का शीर्षाभिमुख कोण होगा कोण AOC। तो ये शीर्षाभिमुख कोण, इसका शीर्षाभिमुख कोण यह होगा। तो यह आपका है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ाया जाएगा कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं इसको प्रूफ किया जाएगा अगले भी। आगे देखा जाए। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अभी इसको सिद्ध भी कर दिया जा रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं
सिद्ध कीजिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बराबर होते, ये आपका कथन है। कथन, ऐसे प्रश्नों को प्रमेय कहा जाता है, यानी प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत करना या किसी चीज को प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना, दिखाना, वह प्रमेय कहलाता है। प्रमेय यानी प्रमाण के द्वारा आपको दिखाना है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए, इस कथन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है या ज्ञात है। क्या दिया है भाई? दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। दिया है दो रेखाएं ए बी और दूसरा रेखा का नाम हम सी डी दिया है। में लिखेंगे दो रेखाएं ए बी तथा सी डी। दो रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दिया है दो रेखाएं। देखिए लिखा कैसे जाएगा, यह प्रश्न में आपको मिल जाएगा, कथन में सब मिल जाएगा आपको। यानी क्या दिया है? दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी दो रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर प्रतिच्छेद करती है। तो जहां काटेंगे उसका कोई ना कोई नाम होगा, तो हमने नाम ओ लिखा है। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रूव दैट, आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण। यानी क्या बन रहा है? कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी पहला सिद्ध करना है, और कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। ये आपको दिखाना है कि यह कोण बराबर यह कोण और ये कोण बराबर यह। आपको सिद्ध, अब आइए सिद्ध किया जाए। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया एक रैखिक युग्म, ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योगफल 180 अंश हो, रैखिक युग्म कहलाता है। अब इसमें आपको कैसे सिद्ध किया जाएगा, इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, उसको लिखा जाएगा उपपत्ति। अब ए बी एक सरल रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है और सी यू ओ सी इनको काट रही है। तो इस तरह इधर एक कोण बना, एक कोण, ये दोनों आसन्न कोण अर्थात रैखिक युग्म के कोण होंगे और इनका योगफल होता है 180 अंश। यानी कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश। इस नियम से होगा, इसको समीकरण 1 लिख देंगे। और यह नियम है रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। आगे तो रैखिक युग्म से इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो गया। अब इसी तरह से अब इधर हम आ जाएं तो यह कोण सी डी एक सरल रेखा है और सी डी पर ओ बी प्रतिच्छेद कर रही है, तो इधर रैखिक युग्म बन रहा है। अर्थात कोण बी ओ सी इसी प्रकार कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी
कोण बीओडी बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 2, ये दोनों रैखिक युग्म से हो जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण 1 और 2 आप जानते हैं कि ये भी 180 है, यह भी 180 है, ये साइड बराबर है तो यह भी साइड क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी कोण एओसी प्लस कोण बीओसी बराबर कोण बीओसी प्लस कोण बीओडी। यह जब बराबर है तो यह भी क्या होगा, बराबर होगा। इसी को हमने लिखा। बीओसी से बीओसी कैंसिल, ये आ गया कोण एओसी प्लस बराबर कोण बीओडी। एओसी बराबर बीओडी, दूसरा पार्ट सिद्ध हो गया। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण एओडी बराबर कोण बीओसी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, कि कोण एओडी बराबर कोण बीओसी प्रूव्ड। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। देख लीजिए चित्र में, आइए एओडी देख रहे हैं प्लस कोण एओसी बराबर 180। यह कोण रैखिक युग्म से इस रेखा पर लिया जाता है, यह 180 और यह 180, ये दोनों में उभयनिष्ठ आएगा, ये कट जाएगा, एओडी बराबर बीओसी दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा। तो एक आप सिद्ध करके दिखा देंगे और दूसरे को लिख देंगे। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह बराबर यह। तो इस तरह से आपको सिद्ध हो गया कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो रेखाएं और कोण का जो एक्सरसाइज है, इससे पहले 6.1 से पहले लड़के ध्यान देंगे। उदाहरण के सवाल अपने अपने बुक में उदाहरण के कुछ प्रश्न दिया है, उसको आप पहले हल करोगे, उसके बाद जो प्रश्नावली है उसको देखिएगा।